कि इस उंगली में होता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी महाराज कोई साधारण देवता नहीं। महाभारत में एक कथा आती है श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। एक बार जब सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया, सत्यभामा को अभिमान हो गया, तो आज द्वारकाधीश ने हनुमान जी महाराज का आवाहन किया है। सत्यभामा को अभिमान यह हो गया कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे से ज्यादा सुंदर हो कोई नहीं। चक्र सुदर्शन को यह अभिमान हो गया था कि मैंने काशी नगरी को एक बार जला दिया था, मेरे से तीव्र और कोई नहीं चल सकता। तीसरा गरुण जी महाराज को यह अभिमान हो गया था एक बार कि मेरे से शक्तिशाली और कोई नहीं है महाराज। जितनी जल्दी मैं वेग से उड़ता हूं उतने जल्दी और कोई नहीं उड़ सकता। आज द्वारकाधीश ने ध्यान देना, द्वापर युग में आवाहन किया है श्री हनुमान जी महाराज का। सज्जन हनुमान जी महाराज आए हैं। भेष को बदला है और जैसे बगीचे में आए हैं द्वारका के, वृद्ध बानर का रूप धारण कर लिया हनुमान जी महाराज। द्वारका के वासी ने, सैनिकों ने देखा एक बानर जो है वृक्षों को उखाड़ रहा है, वृक्षों को उखाड़ के सारे फलों को पा रहा है। इतने में धीरे धीरे गरुण जी महाराज आए हैं। गरुण ने देखा कि एक बानर जो है वृक्षों को उखाड़ रहा है। द्वारकाधीश को बताया, बोले महाराज एक बंदर आया है और सारे वृक्षों को उखाड़ रहा है। ये संतोष अब भगवान तो चाहते ही थे कि गरुण जी चले जाएं कैसे भी। निकाल दो। भगवान ने कहा कि देखो गरुण, जाओ पकड़ के लाओ उस बानर को, उससे कहना कि तुमको द्वारकाधीश बुला रहे हैं। आज गरुण जी महाराज गए हैं, हनुमान जी महाराज से कहा कि चलो हमारे राजा बुला रहे हैं। अनंत समलंकृत श्री द्वारकाधीश जी महाराज बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा हम किसी द्वारकाधीश को नहीं जानते, हम तो अपने श्री राम को ही जानते हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। अब तो गरुण जी फिर से आए द्वारकाधीश के पास, बोले महाराज वो तो कह रहा है हम किसी को नहीं जानते, यदि सीताराम जी बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। द्वारकाधीश ने कहा कि इस बार ऐसा कहना कि तुमको राम जी ही बुला रहे हैं, तुमको दर्शन देंगे द्वारकाधीश। गरुण जी आए हैं और कहा कि चलिए आपको हमारे राजा ने बुलाया। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है चलिए मैं आता हूं। गरुण जी ने कहा भैया आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए, आने जाने में समय लग जाएगा थोड़ा, क्योंकि गरुण जी को बड़ा अभिमान था कि मैं बहुत तेज गति से उड़ता हूं। हनुमान जी ने कहा ठीक है, शर्त लगी है, पहले कौन पहुंचता है। यहां से उड़ान भरी है गरुण जी ने और दूसरी जगह से हनुमान जी महाराज ने एक छलांग लगाई है और द्वारका में पहुंच जाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और क्या देखते हैं, द्वारका की नगरी में सुदर्शन चक्र घूम रहा है। हनुमान जी महाराज ने अपने मुख को खोला है और चक्र सुदर्शन को मुख में दबा लिया है। गरुड़ आ नहीं पाए, पसीना पसीना हो गया। इतने में हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं, गरुड़ का अभिमान टूट जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। सुदर्शन चक्र सुदर्शन को मुख में रख लिया, चक्र सुदर्शन का अभिमान टूट जाता है। और जैसे शाम ने देखा द्वारकाधीश को सिंहासन पे, तो सत्यभामा जी भगवान के बगल में बैठी हुई थी। सज्जनों, हनुमान जी ने कहा अरे प्रभु आपने आज किस दासी को बगल में बिठा लिया है। अब तो सत्यभामा जी का मुख इतना सा हो गया।
क्योंकि मेरी माता जानकी जब आपके बगल में बैठती थी तो राम बाहों में दिसी जाने की और लखन दाहिनी और माता जानकी जब आपके दाहिने अंग में बैठती थी तो मानो बिजली चमक रही हो।